class. In today's class we are going to discuss chapter number 3, which is water resources, and today's session will be session number 3. So in this session we are going to discuss about rainwater harvesting. लोग उसको किस तरीके से करते हैं, कहाँ होता है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन में. Many thought that given the disadvantages and rising resistance against the multi-purpose project, water harvesting system was a viable alternative both socio-economically and environmentally. तो बहुत सारे लोगों ने ये सोचा कि जो डिसएडवांटेजेस थी, जो एंड राइजिंग जो रेजिस्टेंस था अगेंस्ट जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हम लोगों ने अर्लियर सेशन में डिस्कस किया है. जो डैम बनाए जाते हैं वो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट होते हैं, तो उसका जो डिसएडवांटेजेस थे एंड ऑल्सो जो उसके लिए इतना राइजिंग रेजिस्टेंस हो रहा था, तो उसको ध्यान में रखते हुए फिर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो था वो एक वायबल अल्टरनेटिव है. बोथ सोशियो इकोनॉमिकली एंड ऑल्सो एनवायरमेंटली ये बहुत सही है कि जितना भी रेन वाटर होता है उसको हार्वेस्ट कर लिया जाए, तो वी आर नॉट वेस्टिंग वाटर. हम लोग जो वाटर का लेवल है वो भी नीचे नहीं जा रहा है. तो इन सब चीज़ों के लिए जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो बहुत ही एक सोशियो इकोनॉमिकली भी सही है, एनवायरमेंटली भी एक अच्छा अल्टरनेटिव है. In ancient India, along with the sophisticated hydraulic structures, there existed an extraordinary tradition of water harvesting system. तो अगर हम लोग एंशियंट इंडिया की बात करें तो अलॉन्ग विद द सोफिस्टिकेटेड जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स थे उस टाइम, वहाँ पे उस समय जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेडिशन है वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम का वो भी वहाँ पे था उस समय. तो उस समय से एंशियंट इंडिया के टाइम से जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है या वाटर हार्वेस्टिंग है वो की जा रही थी. In hill and mountainous regions, people built diversion channels like the Gulls or the Kulls of the Western Himalayas for agriculture. तो इन द हिल एंड माउंटेन जो है, हिली एरिया जो है या फिर माउंटेनस जो एरिया है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उन्होंने डाइवर्जन चैनल लाइक जो गल या फिर कल की तरह बनाए जाते हैं वो उन लोगों ने वेस्टर्न हिमालयाज़ में एग्रीकल्चर के लिए बनाए हैं, जिससे पानी का जो एक अच्छा उपयोग है वो किया जा सके. Rooftop rainwater harvesting was commonly practiced to store drinking water, particularly in Rajasthan. तो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो कॉमनली प्रैक्टिस की जाती है ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर करने के लिए. पर्टिकुलरली राजस्थान में किया जाता है क्योंकि राजस्थान एक रेगिस्तानी जगह है और वहाँ पे पानी की हमेशा जो एक कमी है वो रहती है. तो उसके लिए वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाए, किस तरीके से पानी को बचाया जाए. तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं एंड दैट इज़ वाई वहाँ पे कॉमनली प्रैक्टिस जो है कि रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वो वहाँ किया जाता है. In the semi-arid and arid regions of Rajasthan, particularly in Bikaner, Falodi and Barmer, almost all the houses traditionally had underground tanks or tankas for storing drinking water. तो जो semi-arid and arid region है राजस्थान के, particularly जो बीकानेर है, फलोडी है, बाड़मेर है, वहाँ पे almost जो सारे घर हैं traditionally वहाँ पे अंडरग्राउंड टैंक्स होते थे या फिर उनको टंकास बोला जाता था, जहाँ पे जो ड्रिंकिंग वाटर है वो स्टोर किया जाता था. The tankas were part of the well-developed rooftop rainwater harvesting system and were built inside the main house or the courtyard. तो जो टंकास थे, जो बड़े-बड़े टैंक्स थे, वो पार्ट ऑफ द वेल जो डेवलप्ड एक रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था उसका एक पार्ट था. तो बहुत अच्छे से वो लोगों ने डेवलप किया था जो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, जिससे अगर बच्चों आप लोग भी सोचो कि कितना ज़्यादा रेन होती है, दिस ईयर अच्छा रेन हुआ है, तो अगर हम वो सारा वाटर हार्वेस्ट कर लें तो कितना ज़्यादा हम लोग जो वाटर लेवल है वो कम करते जा रहे हैं. जितना टैप वाटर हम लोग यूज़ करते हैं वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. तो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप लोग भी जितना कर सकते हैं, सिस्टम ना हो तो ऐसे ही जितना कर सकते हैं करें, जिससे कि जो पानी की प्रॉब्लम है वो थोड़ी कम हो जाए. जिस तरीके की प्रेडिक्शन है 2025 में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी पानी की उस टाइम से, तो वो थोड़ा हम लोग कम कर सकते हैं अगर हम लोग ट्राई करें तो.
तो जो टंकर्स थे वो एक पार्ट थे जो डेवलप्ड एक रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है उसका, एंड वो बिल्ड थे इनसाइड द मेन हाउस और या फिर कोर्ट यार्ड के अंदर उनको बनाया जाता था। The rainwater can be stored in the tankers till the next rainfall, making it an extremely reliable source of drinking water when all other sources are dried up, particularly in the summers. तो जो रेन वाटर स्टोर किया जाता था टंकर्स में, उनको नेक्स्ट जब रेनफॉल होता था तब तक यूज़ किया जाता था, तो जिससे पूरा साल का जो पानी है उसको वो लोग यूज़ करते थे। एंड वो एक बहुत ही एक्सट्रीमली रिलायबल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर भी था। जब सारे और जो सोर्स ऑफ पानी है जब ड्राई हो जाते थे, पर्टिकुलरली जब समर्स में पानी एकदम ड्राई हो जाता था, उस टाइम वो एक बहुत ही अच्छा ड्रिंकिंग वाटर सोर्स है वो होता है। Today in western Rajasthan, sadly, the practice of rooftop rainwater harvesting is on the decline as plenty of water is available due to the perennial Rajasthan canal, though some houses still maintain the tanka since they do not like the taste of tap water. तो अब हम लोग अगर आजकल जैसा चल रहा है वेस्टर्न राजस्थान में, अगर वहाँ देखें तो सैडली वो जो प्रैक्टिस है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की वो कम होती जा रही है, वो डिक्लाइन पे है। सो इट्स ऑन द डिक्लाइन बिकॉज जो अवेलेबिलिटी है ऑफ perennial Rajasthan canal से पानी की, that is available and that is why people are not interested in doing the rooftop rainwater harvesting. दो वहाँ पे जो कुछ घरें हैं अभी भी, जो some houses are there, they are still doing that because वो जो पानी का टेस्ट है उनको जो कैनल से आता है वो उनको अच्छा नहीं लगता है। they only like the taste of जो वो लोग rooftop rainwater harvesting से रखते हैं। Fortunately, in many parts of rural and urban India, rooftop rainwater harvesting is being successfully adapted to store and conserve water. तो fortunately जो बहुत सारे parts हैं रूरल एंड अर्बन इंडिया के, वहाँ पे जो rooftop rainwater harvesting है वो सक्सेसफुली अडाप्ट की जा रही है, जिससे कि पानी को स्टोर किया जाए एंड पानी को कंजर्व किया जाए। बिकॉज हम लोग अगर बहुत ध्यान दें इस पे तो हम लोग कितना सारा पानी वेस्ट कर देते हैं। रोज़ एक दिन में अगर देखें तो उसको आइदर हम कम करने की कोशिश करें कि हम लोग यूज़ पानी का कम करेंगे, या फिर हम कहीं से उसको कंपनसेट करने की कोशिश करें। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूज़ की जाए, और वो एक बहुत पुराने ज़माने से चला आ रहा है। तो वी शुड ट्राई एंड यूज़ दैट, कि जिससे जो हमारा ये एक नेचुरल रिसोर्स है पानी का, उसको हम बनाए रखें, उसको हम इतना ज़्यादा ओवर एग्जॉस्टली यूज़ ना कर दें कि वो फिर हमारे लिए अवेलेबिलिटी ही बहुत ख़त्म हो जाए। In Gendathur, a remote backward village in Mysore, Karnataka, villagers have installed in their household rooftop rainwater harvesting system to meet their water needs. तो अगर if we talk about a remote backward village in Mysore, Karnataka, that is गेंडाधूर, उस गांव में लोगों ने इंस्टॉल किया है अपने घरों में जो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, जिससे कि वो उनकी जो पानी की ज़रूरतें हैं उसको वो लोग पूरा कर सकें। Nearly 200 households have installed this system and the villages has earned the rare distinction of being rich in rainwater. तो nearly जो 200 household हैं उन्होंने इंस्टॉल किया है ये सिस्टम, एंड जो villages हैं उन्होंने अर्न किया है रेयर जो डिस्टिंक्शन है of being rich in rainwater. तो इस तरीके से still there are some villages जहाँ पे people are trying to conserve water and they are trying to use the rooftop rainwater harvesting system. Gendathur receives an annual precipitation of 1000 millimeter and with 80% of collection efficiency and of about 10 fillings every house can collect and use about 50,000 liters of water annually. जो गेंडाथुर जगह है वहाँ पे उनको जो एनुअल प्रेसिपिटेशन होता है वो 1000 मिलीमीटर तक का होता है, एंड विद 80% ऑफ कलेक्शन एफिशिएंसी जो है उसके साथ एंड अबाउट 10 फीलिंग्स के साथ जो एवरी हाउस है दैट कैन कलेक्ट एंड यूज़ अबाउट जो 50,000 लीटर्स ऑफ वाटर एनुअली है वो उतना कलेक्ट कर सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ लॉट ऑफ वाटर जो रेन वाटर से वो लोग हार्वेस्ट कर सकते हैं।
Now there is also a bamboo drip irrigation system in Meghalaya, a 200-year-old system of tapping stream and spring water by using bamboo pipes is prevalent. तो मेघालय में एक जो 200-year-old system है टैपिंग स्ट्रीम और स्प्रिंग वाटर को यूज़ करके जो बैम्बू से जिस तरीके से उसको यूज़ करा जाता है इरिगेशन में, वो बहुत ही प्रिवलेंट है. About 18 to 20 liters of water enters the bamboo pipe system, gets transported over hundreds of meters and finally reduced to 20 to 80 drops per minute at the site of the plant. तो about 18 to 20 जो लीटर्स ऑफ वाटर है वो एंटर करता है बेम्बू पाइप सिस्टम में एंड वो फिर ट्रांसपोर्ट हो जाता है ओवर हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स, वो चल के जाता है एंड फाइनली रिड्यूस हो जाता है वो 20 to 80 ड्रॉप्स पर मिनट जहाँ पे साइट ऑफ द प्लांट है. तो इस तरीके से ये जो इरिगेशन सिस्टम है बैम्बू का वो यूज़ किया जा रहा है. अगर हम लोग देखें तो ये यूज़ किया जा रहा है मेघालय में. So in this session we have discussed about जो रेन वाटर किस तरीके से हार्वेस्ट किया जा सकता है, किस तरीके से रूफ टॉप पे रेन वाटर को हम लोग हार्वेस्ट करते हैं. एंड एंशियंट टाइम से ये चला आ रहा है कि रेन वाटर को हार्वेस्ट करने का सिस्टम. एंड इफ़ वी रियली वांट टू यूज़ हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है पानी का, उसको हम अच्छे से चलाना चाहते हैं और लंबे टाइम तक, तो वी शुड ऑल बी यूजिंग दैट रूफ वाटर रेन वाटर जो हार्वेस्टिंग सिस्टम है उसको. सो दिस इज़ ऑल इन दिस सेशन. थैंक यू.